राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। आबकारी मामले में बेल पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों के भीतर ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इस ऐलान के बाद सियासी मजमे में हलचल है। किसी का कहना है कि केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कोई कह रहा है अगर बेगुनाह होते तो यूं इस्तीफा न देते। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी और बेहद जरूरी सवाली सुइया जाकर ठहरती है एक सवाल पर, सवाल कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के इतर 2 बड़े नाम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस रेस से बाहर हैं। इसकी जानकारी खुद केजरीवाल ने मंच पर साफ कर दी है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के गुणा भाग में 3 नाम सबसे आगे हैं। दिल्ली सरकार में विधायक आतिशी मारलेना सिंह, सौरभ भारद्वाज, कुलदीप कुमार। सबसे पहले बात आतिशी के नाम की। आतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी मानी जाती हैं। जेल में रहने के दौरान केजरीवाल को सारे फीडबैक्स उन्होंने दिए। सरकारी कार्यकाल लंबा रहा है, अनुभव लंबा है। पार्टी की दूसरी सबसे धुरंधर मंत्री हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए इनका नाम काफी समय से आगे आता रहा है, इसलिए ये सबसे प्रबल दावेदार लग रही हैं। अगला नाम है सौरभ भारद्वाज का। उनके पास कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी है। इस वक्त बेहद एक्टिव रहे हैं। बीते समय में विपक्ष पर भी लगातार निशाना साधते रहे हैं। तीसरा नाम है कुलदीप कुमार का। हालांकि इनका नाम बाकी कैंडिडेट्स जितना चर्चित नहीं है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप इन पर दांव लगाकर आने वाले आगामी हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को साध सकती है। यहाँ के वोटर्स की बड़ी संख्या एससी समुदाय की है। कुलदीप कुमार एससी वर्ग से आते हैं। ऐसे में ये एक दूरगामी चुनावी रणनीति भी हो सकती है। अब इन तीनों नामों के इतर और कई लोगों को ऐसा लग भी रहा है कि सबसे प्रबल दावेदार हो सकती हैं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। बीते समय में एक्टिव रही हैं। जेल जाने के बाद केजरीवाल के रोड शोज, रैलियां की, लेकिन खुद केजरीवाल ने बात कही है कि मुख्यमंत्री का पद विधायक दल की बैठक के बाद चुना जाएगा, इसलिए इस नाम पर संशय है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के काफी वफादार माने जाने वाले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार में वरिष्ठ नेता मंत्री गोपाल राय के नामों की चर्चा भी दिल्ली की इस गुत्थम गुत्थी भरी सियासत में हो रही है। मुहर किस पर लगती है, जल्द ही सामने होगा।